नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जो डरते हैं उन्हें डरना चाहिए क्योंकि हम ईरानी किसी से नहीं डरते। ये बात है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की। आखिरकार ईरान ने बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की सनक और इजराइल का घमंड दोनों को हम तोड़कर रख देंगे। कैसे ईरान ने सिर्फ एक झटके में इजराइल और अमेरिका को खत्म करने की बात कह दी। ईरान ने न केवल इजराइल को घुटनों पर ला दिया बल्कि उसके सबसे महंगे ड्रोन को कचरा बना दिया। खबर बहुत बड़ी है और यह खबर आप तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। आपको जानना चाहिए कि ईरान किस तरीके से अमेरिका और इजराइल दोनों को सबक सिखा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सनक अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने दोनों को धमकी दे दी। तो दोस्तों, जानेंगे क्या है पूरा मामला, लेकिन उससे पहले आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहला झटका अली खामेनेई ने इजराइल को दिया। उसने 2 मिनट में इजराइल के ड्रोन को कचरा बना दिया। यह इजराइल के सबसे महंगे ड्रोन थे जिनको ईरान की मिसाइल ने कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया। अब इजराइल के पास ज्यादा समय नहीं बचा है, उसके पास सिर्फ 10 दिन के ही हथियार बचे हैं। अगर 10 दिन के अंदर नेतन्याहू घुटनों पर नहीं आता है तो फिर इतिहास अपने आप को दोहराएगा। एक बार जब जंग हुई थी तब इजरायली सेना ने ईरानी सेना के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था और उस वक्त भी ईरानी सेना ने जीत का जश्न मनाया था। और अब इतिहास अपने आप को फिर दोहरा रहा है। आज इजराइल को यह समझ में आ गया है कि वह ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। जिस डोनाल्ड ट्रंप के बल पर बेंजामिन नेतन्याहू बंदर की तरह कुलांचे मार रहा था, अब उसको यह समझ में आ चुका है कि ईरान डरने वालों में से नहीं है। बेशक डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे दिमाग इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू का है। यही वह इंसान है जो डोनाल्ड ट्रंप को बार बार हमला करने पर मजबूर कर रहा है और उसको बहकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरानी सेना ने जवाब दे दिया है। अली खामेनेई ने सामने आकर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से डरना उन्हें चाहिए जो तुम्हारी इन धमकियों से डरते हैं। ईरानी लोग किसी से नहीं डरते और ना ही वे किसी के आगे झुकते हैं। हम तुम्हारे कहने से यह जंग रोक दें, ऐसा नहीं हो सकता। बेशक तुम हमें मजबूर कर सकते हो, लेकिन ईरान अपनी मर्जी का मालिक है। वह किसी के बहकावे में नहीं आता और ना ही किसी के कहने से जंग शुरू करता है और ना ही किसी के कहने से जंग खत्म करता है। यह जंग अब खत्म होगी तो सिर्फ इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू को सबक सिखाकर। जो लोग हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन्हें जाकर डराएं जो उनसे डरते हैं। उल्टे सीधे बयान देना बंद करें डोनाल्ड ट्रंप। बेशक जंग होगी, लेकिन अगर अमेरिका इस जंग में आया तो हमसे ज्यादा नुकसान उनका होगा। यानी अली खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप से साफ साफ कह दिया है कि अगर भूल से भी उसने इजराइल की मदद करने की कोशिश की या फिर ईरान के रास्ते में आने की कोशिश की तो ईरानी सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। और जो नुकसान अमेरिका का होगा वह नुकसान हमारे नुकसान से कहीं ज्यादा भारी होगा। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के बयान दे चुके हैं, हालांकि अब तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। यह सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के धमकी भरे बयान हैं, क्योंकि अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया तो उसका अंत भी निश्चित है। इस बार ईरानी सेना किसी के आगे झुकने वाली नहीं है। उसने पहले भी इजराइल को हराया था और इस बार भी इजराइल को हराने के लिए तैयार है। यही नहीं, इस बार तो ईरान ने ऐसी मिसाइल छोड़ी है कि इजराइल के आसमान में मछली बन गई, जिसे देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि इजराइल के आसमान में जाकर ईरान की मिसाइल नाच रही थी और नेतन्याहू अपनी बर्बादी का मंजर खुद अपनी आंखों से देख रहा था। बेशक अगर अमेरिका इजराइल के साथ नहीं होता तो शायद 5 दिन के अंदर ईरान इजराइल को खत्म कर देता, लेकिन क्योंकि अमेरिका इजराइल की पीठ पीछे मदद कर रहा है, इसीलिए अब तक वह जंग में टिका हुआ है। अगर अमेरिका नहीं होता तो ईरान अब तक इजराइल का खात्मा कर चुका होता। लेकिन यह सिर्फ एक जंग नहीं है, यह एक ललकार है उस सरकार के खिलाफ जिसने 2 साल से गाजा के मासूम लोगों पर अत्याचार किया, लाखों मासूम बच्चों और औरतों का नरसंहार किया। सब लोग देखते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन आज ईरान ने सबक सिखा दिया और इजराइल अपनी बर्बादी का मंजर खुद देखता रहा और यह मंजर उसे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि जिस दिन यह जंग खत्म होगी उसी दिन ईरान जीत चुका होगा। न सिर्फ गाजा के मासूम लोगों का बदला पूरा होगा, बल्कि यह उन लोगों का भी बदला होगा जिनकी जान नेतन्याहू जैसे हिटलर ने ले ली। ये शब्द हैं अली खामेनेई के। यह सिर्फ एक जंग नहीं है, यह इंसाफ के लिए लड़ने वाली लड़ाई है। पाकिस्तान ने गुहार लगाई है कि सब लोगों को मतभेद भूलकर ईरान का साथ देना चाहिए। सारे मुस्लिम देशों को एक साथ एकजुट हो जाना चाहिए और इजराइल को उसकी सही जगह दिखानी चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू जो बार बार ये कहता है कि हमारे पास बहुत हथियार हैं, हम किसी को भी हरा देंगे, उसके पास अब 10 दिन से ज्यादा के हथियार नहीं बचे। और यह खुलासा खुद उसकी पार्टी के एक इंसान ने किया है। यही नहीं, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि ईरान के पास ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे यह साबित हो कि वह परमाणु बम बना रहा है। और यह खुलासा होने के बाद अब लोग अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगा रहे हैं कि ये दोनों जानबूझकर ईरान को उकसा रहे थे लड़ने के लिए, क्योंकि ईरान कोई ऐसा बम नहीं बना रहा है जिसके बारे में अमेरिका और इजराइल बार बार दावा कर रहे हैं, यानी परमाणु बम। और इसी को लेकर अब इन दोनों की पोल खुल गई है।
खबर तो यहां तक आई है कि अमेरिका ने इजराइल को भड़काया था न्यूक्लियर बम को लेकर, लेकिन अब नेतन्याहू ईरान के आगे घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है। अब सबको